नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और घंटी बजाओ में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश को आवाज देने वाला सबसे बड़ा शो। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है ऑपरेशन बिहार में बहार है। नीतीश कुमार नारा देते हैं, नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है, लेकिन शराबबंदी का फैसला लेने वाले नीतीश कुमार की सरकार में शराब की बहार नजर आ रही है। नहीं यकीन हो रहा ना? 9 दिन में बिहार के 5 जिलों और बिहार की सीमा से सटे 3 राज्यों के साथ नेपाल सीमा तक 1500 किलोमीटर का सफर तय करके एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जो बताएगा आपको कि शराबबंदी के नैतिक फैसले पर भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी अनैतिकता बिहार में हावी है। बहुत चौंकाने वाला खुलासा है, ध्यान से देखिएगा। हड़कंप मचा देने वाले सच हमारे इस ऑपरेशन में सामने आए हैं। इस खबर पर आप घंटी बजाएंगे तो शराबबंदी के बाद भी दारू के दलदल में धंस रहे बिहार को बचा पाएंगे। रिपोर्ट देखिए पूरा 1 घंटा और जमकर बजाइए घंटी, ताकि बिहार की नई नीतीश सरकार बड़ा कदम उठाने के लिए अब अंतरात्मा की आवाज सुन सके। नीतीश कुमार जी ध्यान दें, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज पर चलने वाले मुख्यमंत्री की आत्मा को कष्ट देने वाली खबर है ये। सुनो सुनो सुनो, गेट बंद करो, गेट बंद करो, गेट बंद करो। क्या आरएस खाना ब्लेंडर से कितने की 1214 ब्लेंडर भैया बोलते थे, उनको पहले नहीं बोले हैं। आज आपको पता चलेगा बिहार की शराबबंदी जमीन पर है या सिर्फ कागजों पर। अभी जो अब मार्केट में चल रहा है वो मिल जाएगा। बात अगर आपको स्पेशल चाहिए तो फिर तो इसलिए 2 दिन टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, ऑर्डर पे भी मिल जाएगी स्पेशल। अभी हम 10-15 दिन बाद आएंगे ना, कोई पार्टी अरेंज करनी है। ठीक है, 3 पेटी मिल जाएंगी। हाँ मिल जाएंगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस्तीफा देने वाले नीतीश के राज्य में करप्शन की खबर है ये। बहुत फायदा है वाला तो जो हाथ करके रखा है बहुत कमाए वो लोग। इस वाला नहीं कमाता है, यही से आप निकलता है तो एक पार्टी का मन खाली करना है। शराबबंदी वाले बिहार में एक बहुत बड़े नेता और एसएसपी के घर तक शराब की होम डिलीवरी का होगा आज खुलासा। नेता लोग भी लेते होंगे आपसे तो? हाँ, बहुत अच्छे। कौन कौन लेता है? शराबबंदी करके बापू को श्रद्धांजलि देने वाले नीतीश के राज में जमीनी हकीकत दिखाएगी ये खबर। बिहार सरकार ने पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी का निर्णय लिया और यह हमारी श्रद्धांजलि है बापू के प्रति। कौन सी मिलेगी? आरएस मिलेगी। सिर्फ आरएस मिलेगी? और आरएस ही मिलेगी। आज पता चलेगा शराबबंदी का राजनीतिक लाभ लेने की स्थिति में क्या वाकई नीतीश कुमार हैं या नहीं। मिल जा रहा है, बस कभी कभी क्या होता है आदमी फंसता भी है तो उसका भी मैनेज करता है। पुलिस वाला तो खूब पैसे लेता होगा। पुलिस वाला तो खूब पैसा लेता होगा। पुलिस वाला बहुत कमा रहा है। बिहार की नई सरकार को नैतिक संकट में डालने वाला खुलासा आज आप देखेंगे। ये दारू का ढोंग किया, दारू जितना बिक रहा है होम डिलीवरी हो रहा है। 3 पेटी हो मिल जाएगा। हाँ, जितना खोजिएगा उतना माल मिल जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा और कैमरामैन विशाल राय ने खतरा मोल लेकर बिहार से सटे 3 राज्यों और नेपाल की सीमा पर वो सच कैमरे में कैद किया, जिसके बाद अब बिहार पुलिस की गाड़ियां थाने में दिखेंगी नहीं बल्कि दौड़ती नजर आएंगी। वोट का कुछ नहीं। ब्लेंडर लेना होगा तो नंबर ले लीजिए, आज शाम से या कल शाम से आपको ब्लेंडर मिल जाएगा। 9 दिन 5 जिले 1500 किलोमीटर का सफर तय करके शराबबंदी पर सरकारों की आंखें खोल देने वाली खबर देखिए। हम तो बोलते जाता है सर, ट्रेन नहीं बोलता, हम बोलते जाता है। अरे हमारा यहाँ नहीं जाता है, ट्रेन है, ट्रेन से नहीं जाएगा, हवाई जहाज है, बहुत सारा चीज हड़कंप मचा देने वाला खुलासा
ऑपरेशन बिहार में बहार है। देखिए 27 जुलाई को बिहार में नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की नई वाली सरकार चलनी शुरू हुई और ठीक 2 दिन बाद 29 जुलाई को एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने ऑपरेशन बिहार में बहार है को अंजाम देना शुरू किया और पहली ही तहकीकात में पता चला कि बिहार में तो घर घर दारू, जी भर दारू पहुंच रही है। हिलता डुलता छिपा हुआ कैमरा और एक बंद दरवाजा। ये गेट आज खुलेगा तो मच जाएगा बिहार में हड़कंप, लेकिन इस गेट के खुलने का थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। उससे पहले राजधानी पटना से 390 किलोमीटर दूर चलिए, जगह कटिहार में गंगा नदी का बांध। तारीख 29 जुलाई। एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर मनोज वर्मा इस वक्त ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पता चला था कि गंगा नदी के रास्ते झारखंड से शराब बिहार तक लाई जाती है। अंडरकवर रिपोर्टर के कुछ जानकारों ने एक शराब माफिया को यहां पर बुलाया है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में गुलाबी टी शर्ट और टोपी पहने एक शख्स मोटरसाइकिल से हमारे सामने पहुंचा। पता चला यही आदमी शराब माफिया है, जो शराबबंदी वाले नीतीश राज के बिहार में कहीं भी कभी भी शराब का इंतजाम कराने की गारंटी देता है। हाँ, हम प्रोग्राम बता देंगे आपको, जैसे आगे बता देंगे। बता देंगे यहीं पर, यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है, गाड़ी चल नहीं होगा। अभी निकल गया, अभी जब भी आइए कार रेट पड़ी RS के अलावा और कोई ब्रांड भी मिल सकता है। अब जो ब्रांड महंगा ब्रांड लीजिएगा फिर महंगा डबल हो जाता है रेट में। बढ़िया ब्रांड में कौन मंगाता है? मतलब जो रेट होगा उसका डबल 100 पैसे मिल जाता है। सब मिल जाएगा, 100 पैसे में मिल जाएगा। बोतल मिल जाएगी, 7 वगैरह सब मिलेगा, लेकिन वो ये डबल हो जाता है। सब डबल हो जाएगा। हम लोग का चलता आ रहे वहाँ डिलीवरी कैसे दी जाएगी कटिहार में? कटिहार में देगा डिलीवरी, कोई ले जाने वाला नहीं। तब लास्ट में हमको अपनी गाड़ी लेकर आना होगा। और नहीं, ऐसा कीजिएगा तो इंतजाम कर दिया जाएगा उसका भी। कटिहार में भेजने का व्यवस्था कर देगा। बिहार के कटिहार जिले में ये शराब माफिया एबीपी न्यूज के छिपे हुए कैमरे पर कबूल रहा था। किसी भी ब्रांड की शराब 2 गुनी कीमत पर आसानी से शराबबंदी वाले बिहार में मुहैया करा दी जाती है। 3 पेटी हो मिल जाएगा। जितना खोजिएगा उतना माल मिल जाएगा। आप लेके जाइएगा, मान के चलेगा आपके घर तक तो थोड़ी नहीं पहुँचाएंगे, आपको कहीं दे देंगे कटिहार में, आपको लेके जाना है। वो बात ठीक है, घर तक तो नहीं आएगा। किसी जानते हैं कोई टेम्पो रिजर्व करके उसके नीचे सीट के नीचे भरना पड़ेगा, किसी रोगी को पट्टी वट्टी बांध के सुला देना पड़ेगा, पहुँच जाएगा माल तुरंत 1 मिनट से। ऐसे भी रहता है, कोई पुलिस वाला भी नहीं रोकेगा, बोले कि इमरजेंसी रोकोगे तो मर जाएगा ये। एम्बुलेंस में नहीं, टेम्पो में। अच्छा, कटिहार के शराब माफिया की हंसी सुनी ना आपने? ये उस सिस्टम पर हंस रहा है जो बिहार में शराबबंदी लागू करके अपनी पीठ थपथपाने में जुटा है, जो खुलकर कहता है कि बिहार में शराब की बहार है। एक बॉटल तो भी दे है, बढ़िया। तो थोड़ी लेके आए, कहाँ मिलेगी? लगेगा 10-15 मिनट लगेगा।
हाँ कितना 15 मिनट वेट कीजिए ना, मंगा दो। लेकिन हमें इस शराब माफिया से सिर्फ सच उगलवाना था। कोई शराब नहीं खरीदनी थी। सच सामने आ चुका था कि जिस बिहार में एक बूंद शराब नहीं मिलनी चाहिए, वहां हमारी पहली ही कोशिश में पता चला कभी भी कहीं भी किसी भी ब्रांड की दारू पहुंचाने की गारंटी है। लेकिन अब भी यह सवाल बाकी था, क्या वास्तव में बिहार में घर घर दारू, जी भर दारू पहुंचाई जा रही है? इसलिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने ऑपरेशन बिहार में बहार है की पड़ताल को और आगे बढ़ाया। राजधानी पटना से 500 किलोमीटर दूर, जगह बिहार पश्चिम बंगाल का बॉर्डर, तारीख 30 जुलाई। हाथ में शराब की बोतल और चेहरे पर मोटी कमाई की मुस्कान। यह शख्स बिहार से सटी पश्चिम बंगाल की सीमा में बंगाल के मालदा जिले का शराब माफिया है, जिससे हम ये जानना चाहते थे क्या पश्चिम बंगाल में इसी सीमा के जरिए शराब बिहार में झोंकी जाती है और कोई कुछ नहीं बोलता। नीतीश सरकार की आंखें खोल देने वाला सच सामने आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। एक चीज देखिए ना कि कितनी बुरी बात है, जहाँ से वहाँ जाता ही जाता है। हाँ? लेकिन आज ही यदि जाता तो था पैसा पहले बिहार को, अभी भी शराब जाता है, ये तो मानते हैं ना। हम तो बोलते जाता है, ट्रेन नहीं बोलता, हम बोलते जाता है। अरे हमारा यहाँ नहीं जाता है, ट्रेन है, ट्रेन से नहीं जाएगा, हवाई जहाज है, बहुत सारा चीज है। तरीके बदल गए हैं अब पीने के और ले जाने के। ट्रेन में ना रेट बढ़ गए, 3 चीज बढ़ गए। हाँ, यहाँ से डबल रेट में आपका वहाँ माल मिलता है। डबल रेट में पुलिस वाला को सबसे ज्यादा फायदा, बहुत फायदा है। हाँ वाला तो जो हाथ करके रखा है बहुत कमाया, पुलिस वाला नहीं कमाता है। यहीं से आप निकलता है तो एक पार्टी का मन खाली बना है। बंगाल का शराब माफिया बता रहा था कि बिहार में शराब यहीं से जाती है और पुलिस वालों का मंथली यानी हर महीने की मोटी रिश्वत बंधी हुई है। अब सवाल ये था, क्या शराब माफिया और पुलिस की मिली भगत के कॉकटेल से बिहार में शराब की होम डिलीवरी यानी घर घर तक बिहार में शराब पहुंच रही है? वहाँ ऐसा नहीं कोई मिलेगा होम डिलीवरी कर दे कटिहार में, वो ले लेगा पैसा अपना। कटिहार जाएगा 2 लोग, कितना पैसा दे देगा? 1000 करके ले लेगा। मतलब लेकिन पहुँचा देगा ना, पहुँचा देगा। कोई नहीं, वो रिस्क तो बचेगा ना, हमारा रिस्क तो बचेगा। हाँ हाँ, होम डिलीवरी हो जाएगी मतलब। हाँ। पुलिस और शराब माफिया की सांठगांठ से पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार में शराब घर घर तक पहुंचने का सच सामने आ रहा था। लेकिन अभी ये देखना बाकी था, क्या वास्तव में बिहार में दारू घर का दरवाजा खोलते ही मिल जाती है? इसके लिए हम पहुंचे भागलपुर, बिहार, राजधानी पटना से 230 किलोमीटर दूर, तारीख 2 अगस्त। भागलपुर के एक होटल के कमरे में इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा और कैमरामैन विशाल राय मौजूद हैं। इस कमरे में एक बेहद खास वजह से कैमरा ऑन करके हमारे अंडरकवर रिपोर्टर इंतजार कर रहे हैं। क्यों? बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अब बड़े खुलासे का दरवाजा खुलने जा रहा है। दरवाजा खोलते ही नीली टी शर्ट पहने इस शख्स ने आगे बढ़कर, कैसे देखिए, अपनी टी शर्ट के भीतर से एक शराब की बोतल बाहर निकाली और सामने बेड पर रख दिया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि शराबबंदी वाले बिहार में दारू की होम डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय है, जिससे थोड़ी देर पहले शराब माफिया के जरिए हमने शराब मंगवाई थी। सुनो सुनो सुनो, वो गेट बंद करो, गेट बंद करो, गेट बंद करो। क्या आरएस खाना ब्लेंडर चाहिए? कितने की? 1214 सिलेंडर भैया बोलते थे, उनको पहले नहीं बोले हैं। और नहीं मिलेगा? नहीं जी, अभी ये माल बहुत दिक्कत से लाते हैं हम यहाँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा? कुछ अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट का कुछ भी कुछ नहीं। ब्लेंडर लेना होगा तो नंबर ले लीजिए, आज शाम से या कल शाम से आपको ब्लेंडर मिल जाएगा।
कल शाम को। कल शाम को मिलेगी। ब्लेंडर कितने की है? ब्लेंडर 1800 में आएगा। भरोसा नहीं हो रहा होगा आपको कि सरकार कहती है शराब नहीं बिकती और भागलपुर में हमें शराब की होम डिलीवरी तक होती दिख गई, लेकिन हमें शराब लेनी नहीं थी, बस सिस्टम की शराबबंदी के दावे वाली बोतल पर लगे झूठ का ढक्कन खोलना था। इसलिए हमने दारू पहुंचाने आए इस डिलीवरी बॉय को वापस भेजने की कोशिश की। एबीपी न्यूज को यहां जानकारी मिली कि बिहार में शराब की बोतल 2 गुने दाम पर बेची जाती है, जिसमें 50 से 200 रुपए दारू घर तक पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय को जाते हैं। अगर ज्यादा शराब कोई मंगवा रहा है तो प्रति डिलीवरी बॉय 1000 रुपए का रेट है। बाकी का पैसा बिहार में सिस्टम और शराब माफिया की साठगांठ में बंट जाता है। ये तो अब तक आपने देख लिया, लेकिन अभी खुलासा होना बाकी है। कौन है वो बड़ा नेता और एसएसपी जिसके घर तक शराब की होम डिलीवरी होने का दावा है? क्या पान की दुकान वाले भी बिहार में शराब बेच रहे हैं? बिहार से गुजरने वाली ट्रेन में भी क्या शराब का इंतजाम हो जाता है? और नेपाल की सीमा से कैसे होती है शराबबंदी वाले बिहार में दारू की एंट्री? हर सवाल का जवाब मिलेगा आज ही, बस थोड़ी देर में। लगातार आपकी मिस्ड कॉल हमें मिल रही है और अब तक की खबर देखने के बाद, अब तक का खुलासा देखने के बाद 14,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल हमें मिल चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 15 महीने हो चुके हैं शराबबंदी को लागू हुए और अब तक सिर्फ 18 पुलिस वालों पर शराब माफिया से मिलीभगत के कारण कार्रवाई हुई। लेकिन ऐसी कमजोर कार्रवाइयों को दिखावा ही तो कहा जाएगा, क्योंकि हमारी पड़ताल बताती है कि बिहार में तो शराब की बहार है। संवाददाता मनोज वर्मा और कैमरा पर्सन विशाल राय ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया तो ऐसा खुलासा हुआ जो आपको दिखाएगा कि बिहार में गली गली में शोर है, बस दारू का ही तो जोर है। राजधानी पटना से 350 किलोमीटर दूर जगह नेपाल से सटा बिहार का अररिया जिला। तारीख 1 अगस्त। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा इस वक्त अररिया जिले में ऐसा सच कैमरे में कैद करने निकले हैं जिसे देख नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा कि शराबबंदी कर दी ये कहना और शराबबंदी लागू है इसे पालन कराने का फर्क क्या है। नीतीश सरकार दलील देती है कि उसने शराबबंदी के बाद 20 लाख लीटर दारू जब्त की है। पिछले 2 महीने में शराब सप्लाई करने वाले 1323 लोगों को पकड़ा है। लेकिन ऐसी कार्रवाइयां भी आज आपको सिर्फ कागजी लगने लगेंगी जब आप देखेंगे बिहार के अररिया जिले में टहलते घूमते हुए लोग सीमा से सटे नेपाल से शराब खरीद कर कैसे लौटाते हैं। अररिया के जोगबनी इलाके में संवाददाता मनोज वर्मा को एक स्थानीय लड़का इस वक्त वही रास्ता दिखाने निकला है जहां नेपाल से आराम से शराब आ जाती है। बिहार से इधर शराब पीने आते हैं शाम वाम में। हाँ बहुत आते हैं, है ना? बहुत आते हैं। तो सुबह जो ट्रेन आती है उससे भी आते हैं? सुबह अभी 6 बजे वाले ट्रेन में उसमें भी आए, 7 बजे वाले उसमें भी आएगा सब जाएगा। अच्छा, लेकिन पी के जाने पे पकड़े गए तो ही पकड़े जाएंगे फिर? हाँ उधर तो पकड़ाता है, बहुत पकड़ाता है, लेकिन अब कितना को पकड़ेगा? पकड़ने के लिए तो पकड़ता है। लेकिन अभी इस बीच में सुने हैं जो कभी 1-2 आदमी बोल रहा था, बातचीत चल रहा था जैसे बैठे हुए थे कहीं कहीं, तो अब पैसा लेके छोड़ देता है, पैसे करता है, वैसे करता है। उधर तो डायरेक्ट जेल भेज देता था। इस बीच में सुन रहे हैं जो पैसा लेके छोड़ देता है। यानी शराबबंदी का अच्छा फैसला लेने के बाद भी कानून पालन कराने में हो रही खराबी शराब पिला रही है। कुछ ही देर में हम इस लड़के के साथ बिहार की सीमा पार कर नेपाल में दाखिल हो गए। ये शराब की दुकान बिहार की सीमा से सटे नेपाल में ही है। यहाँ दुकानदार भी हमें बताने लगा शराब बिहार ले जाना आसान है क्योंकि नीतीश सरकार की पुलिस तो सो रही है। अभी उधर ले जाएंगे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? यहाँ 3 किलोमीटर का कोई दिक्कत नहीं। 3 किलोमीटर बाद तो बिहार आ जाएगा। ये बिहार तो सटल है तो हाँ 3 किलोमीटर तक पहले जो चेकिंग होता था ना। हाँ अब चेकिंग नहीं हो रही है।
हो सकता है आपको लगे कि नेपाल का दुकानदार तो झूठ भी बोल सकता है, तो क्या हमारे साथ गया लड़का नेपाल से शराब खरीद कर वापस बिहार के अररिया जिले में बिना किसी जांच के आसानी से दाखिल हो पाया? आगे की अब पूरी कहानी देखिए। ये भारत में एंट्री हो गई हमारी। ओके ओके ओके। तो ये जो सड़क है अभी अब हम इंडिया में आ गए। ये इंडिया है। अच्छा, यहाँ कोई चेकिंग नहीं है। कोई चेकिंग नहीं। और इस तरह नेपाल से बिना किसी डर के लोग शराब खरीदकर अररिया के जोगबनी में दाखिल होते हैं और यहीं पर मौजूद स्टेशन होने के कारण ट्रेन के जरिए आसानी से शराब बिहार के किसी भी हिस्से में पहुंच जाती है। जब बिहार के हर कोने तक शराब आसानी से पहुंचती है तो दारू बिकने का इंतजाम भी बिहार में बहुत व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। भरोसा ना हो तो अब देखिए, राजधानी पटना से 303 किलोमीटर दूर, जगह कटिहार, बिहार, तारीख 2 अगस्त। यहां एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा को एक रिक्शे वाले से पता चला कि नीतीश कुमार के राज में पान की दुकान वाला भी शराब दिला सकता है। भरोसा नहीं हुआ, इसीलिए सच्चाई जानने के लिए उसी रिक्शे वाले के साथ हम निकले और पहुंचे कटिहार की इस पान की दुकान पर। क्या मिलेगी? कौन सी लीजिए? कौन सी मिलेगी? RS मिलेगी। सिर्फ RS मिलेगी और RS मिलेगी। ब्लेंडर्स नहीं मिलेगी? जाने के बाद ही पता चलेगा। क्या है RS में क्या चार्ज होगा? RS का फुल लेगा 1200। अच्छा, RS का फुल 1200 रुपये और ब्लेंडर का 2200 लेता है। शराब बंदी वाले बिहार में पान वाला तक शराब मुहैया करा रहा है। ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि शराबबंदी से पहले बिहार में शराब की खपत 1500 लाख लीटर की रही है और इतना शराब पीने वाले बिहार के लोगों पर जब अचानक शराबबंदी लागू हुई तो उसका फायदा कैसे शराब माफिया उठाने लगा, इसकी कहानी भी कटिहार में ही पता चल गई। यहां स्थानीय ड्राइवर ने हमें एक ऐसे शख्स से मिलवाया जो जूस जैसे दिखने वाले पैकेट में शराब आसानी से लोगों को पहुंचाता है। पैक ही आती है? ये तो कहीं मिलती नहीं। ये मेड इन बंगाल इसमें लिखा भी हुआ है मेड इन बंगाल है। अच्छा, ये इसको भी अगर रेलवे कभी मेरे को पटना जाना है तो मैं इसको ले जाऊंगा तो उसमें तो नहीं लिखेगा? नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं। बोतल में डाल लीजिएगा। बोतल में क्यों डालूंगा? मैं लगेज में तो नहीं आएगी ना ये? अगर मैं स्कैनिंग में क्या आएगा? स्कैनिंग में नहीं आएगा। स्कैनिंग में नहीं आता। कुछ नहीं आता। यानी शराब कंपनियां भी जानती हैं कि उन्हें बिहार में कैसे आसानी से शराब पीने वालों को बचने का मौका देना है, इसलिए दावा है खास पैकिंग इस्तेमाल की जाने लगी। ऐसी बहार कि बिहार में शराब बंदी के बावजूद ट्रेन में भी दारू आसानी से मिल जाती है। कटिहार से पटना तक का सफर राजधानी एक्सप्रेस में करते हुए एबीपी न्यूज की पड़ताल देखिए। ऑपरेशन बिहार में बहार है कि पड़ताल अब बिहार में इस वक्त दौड़ रही है। राजधानी एक्सप्रेस में यहाँ पेंट्री बॉय से पता चला कि शराब का इंतजाम कोच अटेंडेंट कर सकता है। फिर क्या हुआ, अब आप सुनिए। थोड़ा सा रुक जाओ, क्या मिलेगा? और कोई नहीं उसके अलावा? अच्छा, और कोई RS या नहीं है? कितने का मिलेगा नंबर? क्वार्टर है? कितनी देर बाद मिल जाएगा? आता हूँ आते। हाँ, अभी तो यार थोड़ा अंधेरा होना दीजिए। इधर ही आके ले लो। 250 रुपये ठीक है। मैं अभी परेशान हो गया, 1 हफ्ता हो गया इधर घूमते हुए, साला कुछ नहीं मिल रहा है। यानी शराब बंदी जानते सब हैं, लेकिन बेच भी सभी रहे हैं।
अब तक की पड़ताल की तस्वीर कहती है। बिहार में आराम से पान की दुकान पर भी दारू बेचने की बहार है, तो जूस जैसी पैकिंग में भी शराब बेचने की व्यवस्था हो चुकी है, जिसे आराम से दारू माफिया कहीं भी कभी भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि बिहार से गुजर रही ट्रेन में भी शराब पीने और पिलाने का इंतजाम किया जा रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं यह ऑपरेशन बिहार में बहार है। लेकिन अभी बहुत बड़ा खुलासा बाकी है, क्योंकि पता चलने वाला है किस राजनेता और किस एसएसपी के घर तक शराब की होम डिलीवरी बिहार में हो रही है। और बिहार में शराब बंद हुई तो कैसे पड़ोसी राज्यों की सरकारों ने मोटी कमाई की दुकान खोली? सारे जवाब आज ही मिलेंगे, बस थोड़ी ही देर में। ऑपरेशन बिहार में बहार है, देख रहे हैं आप। और अब तक इस खुलासे पर हमें आपकी 22,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल मिल चुकी हैं। ऑपरेशन बिहार में बहार है कि अब तक बड़ी बातें क्या कुछ रही, आपको ये बताते हैं। शराबबंदी वाले बिहार में शराब की हो रही है होम डिलीवरी। आपने देखा शराब माफिया पुलिस को महीने की रिश्वत देने की बात कबूल कर रहे हैं। बिना जांच आराम से नेपाल से शराब की तस्करी जारी है। रिपोर्टर तक को होटल में शराब की डिलीवरी होते आपने अपनी आंखों से देखी। लेकिन अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आपको पता लगेगा कि बिहार में शराब से सबका साथ सबका विकास कैसे किया जा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा और कैमरा पर्सन विशाल राय की इस तहकीकात का सबसे बड़ा खुलासा आने वाला है। आप शराब के सप्लायर के मुंह से बिहार के सबसे बड़े राजनेता और एक बड़े पुलिस वाले का नाम सुनने वाले हैं। शराब के सप्लायर का दावा है कि उसने इन दोनों के घरों पर खुद शराब पहुंचाई। ऑपरेशन बिहार में बहार है में अब सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। हमारी इस रिपोर्ट में आप जानेंगे कि बिहार में किस बड़े राजनेता के घर शराब की सप्लाई का दावा किया गया है। तो भाई जो लोग डेली पीते हैं उन लोगों के पास बॉडीगार्ड जैसे कि गोरखा बटालियन, उसके जितना भी फोर्स का मतलब कि बड़ा बड़ा मंत्री का गोरखा बटालियन नहीं होता, उन लोग पीते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में आप जानेंगे कि बिहार में शराब के इस डिलीवरी बॉय ने कौन से पुलिस अफसर के घर शराब पहुंचाने का दावा किया है। हमको यहाँ पे भी आ गया जो आदमी सुन के ना कांपता है। हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे और क्यों बिहार में शराब के सप्लायर बेखौफ हैं। तो आपको डर नहीं लगता? डर क्या लगेगा जब आदमी खुद ही मतलब चल ही रहा है इसमें, तो इसमें डर के क्या है, जो होगा देखा जाएगा। हमारी इस रिपोर्ट में आप जानेंगे कि किसकी शह पर बिहार में शराब बेची जा रही है। पुलिस वाला तो खूब पैसे लेता होगा। पुलिस वाला तो खूब पैसा लेता होगा। पुलिस वाला बहुत कमा रहा है। बिहार में शराबबंदी की पोल खोलने के बाद हम राजधानी पटना पहुंचे। तारीख थी 4 अगस्त। यहाँ हम एक होटल में रुके जहाँ हमने शराब की होम डिलीवरी करने वाले को बुलाया। इस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे। हमारा इंतजार घंटी बजने के साथ खत्म हो गया। दरवाजा खुलते ही एक नौजवान खड़ा था, उसके कंधे पर बैग था। हमने उसे अंदर बुलाया और उसने बैठने के साथ ही शराब की बोतल हमारे सामने रख दी। हमारे रिपोर्टर ने माहौल को दोस्ताना बनाने के लिए थोड़ी देर तक इस डिलीवरी बॉय से बातचीत की। उसे ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि हम उसके असली ग्राहक हैं। अब वो बातें सामने आने वाली हैं जो बिहार में खलबली मचा देंगी। सबसे पहले आपको वो बातें सुनाते हैं जो आपको बिहार में शराबबंदी के सिर्फ कागज पर होने का सबूत देंगी। तो आपको डर नहीं लगता? डर क्या लगेगा जब आदमी खुद ही मतलब चल ही रहा है इसमें, तो इसमें डर के क्या है, जो होगा देखा जाएगा। कितने साल की जेल है? कितने साल की जेल है? जेल तो होता है वकील के ऊपर डिपेंड करता है ना। वकील आपका हार जाएगा तब तो गवर्नमेंट में कौन सा ऐसा है कि जीत ही जाएगा इस शराब में, सब तो हार ही जाता है गवर्नमेंट, बेल जल्दी हो जाती है।
ये बातें सुनकर कोई भी कह सकता है कि शराब की सप्लाई करने वाले बिहार में बेखौफ हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें सजा नहीं मिलती। आंकड़े भी यही कहते हैं। बिहार में 5 अप्रैल 2016 को शराब बंदी लागू की गई। एक साल में 68,579 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा 60,232 केस भी दर्ज किए गए और 3,88,864 जगह पर छापेमारी भी की गई। इस तरह कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन जिन 25,000 लोगों पर अदालत में केस चल रहा है, उनमें से 15,000 लोग जेल में हैं। लेकिन अब तक सिर्फ 2 भाइयों को ही सजा मिल सकी है। ऐसा 10 जुलाई 2017 को हुआ, यानी अपराधियों को सजा मिलने की रफ्तार बहुत धीमी है। तो बिहार में अपराधी निडर होकर घर घर शराब की सप्लाई कर रहे हैं। वो झारखंड से शराब लाते हैं और उसे बड़े पैमाने पर पटना में बेचते हैं। ये बातें शराब के डिलीवरी बॉय ने भी हमें बताई। जब हमने उससे ये जानना चाहा कि क्या वो ऑर्डर देने पर हमें शराब की पेटियां भी सप्लाई कर सकता है, सुनिए ऑपरेशन बिहार में बाहर है का एक और चौंकाने वाला खुलासा। अच्छा, ऑर्डर पे भी मिल जाएगी स्पेशल। अभी हम 10-15 दिन बाद आएंगे ना, कोई पार्टी अरेंज करनी है। ठीक है। 3 पेटी मिल जाएंगी? हाँ, मिल जाएंगी। 3 पेटी मिल जाएंगी। हाँ, डबल से भी थोड़ा सा अधिक हो सकता है। अब जैसा मतलब कि मंगवा रहे हैं, कौन आइटम मंगवा रहे हैं। जैसे कि आप रेगुलर मार्केट में जो चल रहा है वो मंगवाएंगे तो डबल ही आसपास में आएगा। अगर हट के मंगवा रहे हैं जो बिहार में डिमांडेड नहीं है ना के बराबर, अगर उससे मंगवा रहे तो उससे थोड़ा सा और बेसी लग जाएगा। मतलब आ जाएगा। हाँ। ये बातें उस राज्य की राजधानी में हो रही हैं, जहां शराब पीना जुर्म है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो रहा है? क्या इसमें पुलिस की भी भागीदारी है? एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा के दिमाग में ये सवाल उछल रहा था। ऐसे में हमने ये सवाल पूछने का फैसला किया। कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। बस कभी कभी क्या होता है, आदमी फंसता भी है तो उसका भी मैनेज करता है। ऐसा पुलिस वाला तो खूब पैसा लेता होगा। पुलिस वाला तो खूब पैसा लेता होगा। पुलिस वाला बहुत कमा रहे हैं, खूब कमा रहे हैं। आप लोग गांठ तो हो, 60 तो हो गए मुझसे पुलिस वालों से। फिर कैसे? हम लोग तो 4-5 लोग हैं। 4-5 लोग हैं। लाने वाला कोई और है? सब चैन बना हुआ है। अगर इस शराब के डिलीवरी बॉय की बात माने तो शराबबंदी से पुलिस की चांदी हो गई है। इस खुलासे को सुनने के बाद हमें लगा कि शराब माफिया के लिए काम करने वाला ये नौजवान इससे भी ज्यादा जानकारी रखता है। ऐसे में हमने इसे और कुरेदने का फैसला किया। हमने इससे पूछा कि क्या इसने किसी बड़े आदमी के घर शराब पहुंचाई है। ये सवाल सुनते ही होटल में शराब की डिलीवरी देने आया ये शख्स जो बोला, उसे सुनकर हमें एक बार तो यकीन नहीं हुआ। सुनिए ऑपरेशन बिहार में बाहर है का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। नेता लोग भी लेते होंगे आपसे तो? बहुत अच्छे। कौन कौन लेता है? क्या होता है, पूर्व मंत्री भी लेते हैं। लालू के आवास में भी पहुँचाए हैं, मनु महाराज के आवास में गए हैं। पहुँचा दिए लोग? हाँ, वहाँ पे लालू के घर पे? लालू के घर पे मिल में क्या अधिकारी साथ में है। ठीक है, हमको उतना पहले आदमी कोई भी जाएगा तो डर लगेगा, जब अधिकारी ही साथ में है लेकिन क्या डर रहे। अच्छा, अधिकारी लेकर गए थे साथ में। लालू किसको सप्लाई की? लालू अरे यार वोडका बोली थी यार, ये ब्लेंडर स्प्राइट लाए हैं यार। मेरे बाद में पता चला, निकले तब गेट के बाहर। क्या पता चला? नेट पे बाहर निकले तो देखे कि वो बोर्ड लगा हुआ है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और पटना के एसएसपी मनु महाराज को लेकर ये दावे बहुत बड़े हैं। इसलिए हमने उससे खुलकर इस बारे में बातचीत की ताकि हम ये जान सकें कि वो ये बातें ठोस आधार पर कह रहा है या फिर वो शेखी बघारने की कोशिश कर रहा है। लालू घर पहुंच जाता है
लालू भाई अपने हैं वो? लालू में जैसे कि उन लोग जो स्टाफ लोग होते हैं उन लोग तो भाई जो लोग डेली पीते हैं उन लोगों के पास बॉडीगार्ड जैसे कि गोरखा बटालियन, उसके जितना भी फोर्स का मतलब कि बड़ा बड़ा मंत्री का इन गोरखा बटालियन नहीं होता, उन लोग पीते हैं। उनके घर के अंदर बाउंड्री के अंदर ले गए? बाउंड्री के अंदर नहीं गए हैं, बाहर के जो सिक्योरिटी सब होते हैं उनके अंदर जाने के लिए। मनु महाराज के यहाँ भी उनका तो अलग से वो बहुत सा बड़ा हॉल है, उसमें कम से कम तकरीबन 35-40 लोग रहते हैं बॉडीगार्ड सब। उनके भी हैं। मनु महाराज के यहाँ पहुँचे उनके गार्ड को? मतलब गार्ड ही लोग है जो भी है, सिक्योरिटी है, बॉडीगार्ड है सब। वहाँ लेके चले गए थे? वो भी अधिकारी के साथ गए थे, गोरखा बटालियन के साइड था वो। अच्छा। अब घुमाते गया तो हम क्या जाने। बाहर निकले तो पता चला कि मनु महाराज के बारे में पता चला। हमको यहाँ पे भी आ गया जो आदमी सुन के नाम कांपता है। दावे बड़े तो बहुत हैं, लेकिन एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। यहाँ ये बात तो साफ हो चुकी है कि बिहार की राजधानी पटना में डंके की चोट पर शराब की होम डिलीवरी हो रही है, जो ये साबित करता है कि लालू यादव ने जो नीतीश कुमार पर आरोप लगाए थे वो सही है। ये दारू का ढोंग किया, दारू जितना बिक रहा है होम डिलीवरी हो रहा बिहार में। हमारी अब तक की पड़ताल में ये बात साबित हो चुकी है कि पटना में बेधड़क शराब होटल में सप्लाई हो रही है। शराब की होम डिलीवरी करने वालों की माने तो ये धंधा अफसरों की मिली भगत से चल रहा है, जिस वजह से शराब माफिया बिना किसी डर और रोकथाम के बिहार की राजधानी में घर घर शराब पहुंचा रहे हैं। पटना से मनोज वर्मा के साथ कैमरामैन विशाल राय की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में आपने बहुत बड़ा खुलासा सुना, बहुत बड़ा खुलासा देखा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात साफ कर देते हैं कि मनोज वर्मा के सामने जो डिलीवरी बॉय बैठा हुआ था उसने खुलासा किया कि वो लालू के घर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको शराब सप्लाई करके आया है। एसएसपी मनु महाराज के यहाँ वो शराब सप्लाई करके आया है और दोनों ही समय अधिकारियों ने उसे बाकायदा अंदर तक का रास्ता दिखाया। इस खबर की पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता, बल्कि ये पुष्टि, ये दावा उस डिलीवरी बॉय का है जो इस स्टिंग में कैमरे में कैद हुआ। तो बिहार में शराब माफिया बेखौफ है, इतना तो साफ हो गया। बेखौफ है कि वो बड़े नेताओं और बड़े बड़े पुलिस अफसरों के घर शराब की डिलीवरी देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन शराबबंदी की इस मुहिम में बिहार के पड़ोसी राज्य भी उसकी मुश्किलें बढ़ाने में लगे हुए हैं। देखिए कैसे। बिहार में शराबबंदी क्या हुई? पड़ोसी राज्यों की मानो लॉटरी लग गई। उत्तर प्रदेश हो या फिर झारखंड, दोनों राज्यों ने बिहार के शराबियों के स्वागत में अपने बॉर्डर पर शराब के ठेके खोल दिए, ताकि बिहार के लोग आराम से इन राज्यों में आएं और अपनी प्यास बुझाकर दोबारा अपने राज्य में चले जाएं। बिहार में शराबबंदी के मकसद को पड़ोसी राज्य कैसे फेल करने में जुटे हैं, ये आपने हमारे ऑपरेशन बिहार में बहार है में देखा। जब पटना के होटल में शराब देने आए, डिलीवरी बॉय ने कबूला कि वो झारखंड से शराब लाता है। झारखंड से कैसे शराब की बिहार में सप्लाई हो रही है, ये जानने के लिए हम बिहार और झारखंड के बॉर्डर पहुंचे। ये झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र गढ़वा है, जहां हमें हैरान करने वाली तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ पर मेन सड़क के किनारे पर ही दारू की भट्टी खुले में चलती मिली। बताया जाता है कि यहाँ लगभग रोज 200 लीटर अवैध शराब तैयार की जाती है। ये भट्टियाँ दिन रात चलती हैं, फिर भी इससे पुलिस और प्रशासन अनजान है। जहाँ भी शराब के बारे में सूचना मिल रही है, हम लोग वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे एसपी सर का निर्देश है कि जहाँ भी कहीं भी अगर अवैध शराब की बिक्री या किसी तरह का बन रहा है तो वहाँ पर हम लोग छापामारी कर रहे हैं। झारखंड से एक तरफ कच्ची शराब बिहार में पहुँचती है, वहीं बिहार की सीमा पर बने इन सरकारी ठेकों से बिहार के लोग शराब पी रहे हैं। शराब की बिक्री यहाँ कितनी है, इस बात का अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है कि अब झारखंड सरकार ने खुद शराब बेचने का फैसला किया है।
झारखंड की तरह यूपी की सीमा भी बिहार से मिलती है, जहां पर शराब ने सरकार की तिजोरी भर दी है। ये उत्तर प्रदेश का बलिया है, जहां के भदौली जनपद की बिहार के बक्सर से दूरी महज 3 किलोमीटर है। ऐसे में बिहार के लोग यहां आसानी से आते हैं और शराब पीकर वापस अपने राज्य में लौट जाते हैं। बिहार में शराबबंदी ने यहां के दुकानदारों को मालामाल कर दिया है। हालांकि नेशनल हाईवे से दुकानें हटने से कारोबार जरूर घटा है। तो पर था तो बढ़ा था बिक्री। क्यों बढ़ा था? क्यों बढ़ा? बिहार में बंदी होने के कारण। हाँ। उसके बाद में जब हाईवे हम लोग छोड़ दिए, बिक्री पर बहुत विशेष अंतर आया। अब बिक्री बहुत नॉर्मल जाती है। क्यों आए हैं यहाँ? दारू पीने। क्यों? पीना है तो पीना है, सीधी बात है। बंद क्या है? बंद कहाँ है? प्रशासन इतनी लूज है कि जाइए हर नुक्कड़ हर इस पे बिकता है दारू, है ना? कहाँ पे? हर जगह। यहाँ शराब का अर्थशास्त्र कुछ ऐसा है कि यहाँ आसानी से टारगेट पूरा होता देख आबकारी विभाग ने भी शराब बेचने के लक्ष्य को 21% बढ़ा दिया है। इस बार बलिया में जो है 21-21.5% जो है टारगेट बढ़ाया गया है गत वर्ष की तुलना में। तब भी हम 107%, 105%, 103% हर महीने अचीव कर रहे हैं। बढ़ाया तो और जगह भी गया है, लेकिन बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा बढ़ा। तो देश की विडंबना देखिए, जो शराब एक सामाजिक बुराई है जिसके आदि को समाज में सम्मान नहीं मिलता, उसी का सहारा लेकर यूपी सरकार अपनी तिजोरी भर रही है। बलिया की तरह ये बिहार से सटे देवरिया और कुशीनगर की तस्वीरें हैं, जहां बिहार के बॉर्डर पर शराब के ठेके खोलकर बिहार में शराबबंदी की बैंड बजाई जा रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।